हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। इनकी फिजिक्स नहीं वो लगाएंगे, अब +1 की क्लासेस भी लगाएंगे डबल। आज शीट डिस्कशन है। हाँ जी, होमवर्क कर लिया था? यस मैम। यस मैम कर लिया। कल हम बात कर रहे थे जेमिनल और विसिनल की, है ना? वहीं पे छोड़ा था टॉपिक हमने। यस मैम। तो बेटा जो जेमिनल है ना, उसके लिए आप देखें जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन एल्काइलिडीन ग्रुप कब यूज करते हैं? अगर एल्केन में से 2 हाइड्रोजन माइनस करते हैं फ्रॉम द सेम कार्बन, वी यूज द टर्म एल्काइलिडीन। और एल्काइलीन कब यूज करते हैं? एल्काइल प्लस ईन। एल्काइलीन कब यूज करते हैं? जब हम डिफरेंट कार्बन से 2 हाइड्रोजन्स को रिमूव करते हैं। तो ये भी 2 कॉमन टर्म्स हैं, एक है एल्काइलीन और एक है एल्काइलिडीन। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। एल्काइल लिखा, स्पेलिंग देखो, एल्काइल फिर प्लस आइड प्लस ईन, एल्काइलिडीन। ठीक है, ये कब लिखना है? अगर जेमिनल है, इसको जेमिनल भी बोलते हैं, सेम कार्बन से जेमिनल भी बोलते हैं। कल मैंने आपको बताया था, आप इसको नोट डाउन कर ले, जेमिनल। और इसको हम क्या बोलते हैं? विसिनल। विसिनल एल्काइल प्लस ईन, एल्काइल प्लस ईन, एल्काइल प्लस ईन, एल्काइल प्लस ईन। एल्काइलीन यूज करना है अगर 2 हाइड्रोजन्स को आप रिमूव करते हैं डिफरेंट कार्बन से। हाँ जी, क्लियर कर लिया नोट डाउन? यस मैम। जैसे कि हम इसको अप्लाई करते हैं, तो अगर आपको इसका कॉमन नेम लिखना है तो क्या लिखा जाएगा? 2 कार्बन के लिए एथ, ठीक है,
और फिर उसके बाद क्या लिखा जाएगा, इथाइली, कैसे लिखवाया मैंने, जिसे क्या लिखवाया मैंने आपको, एल्काइल प्लस आइड प्लस इन, एल्काइलिडीन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कार्बन के लिए इथाइल, इथाइलिडीन, आगे क्या आ जाएगा, इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड। और अगर मुझे इसका कॉमन नेम लिखना है विसिनल वाले का, विसिनल का, तो इसका मैंने आपको जनरलाइजेशन क्या बताया है, अगर 2 फ्री वैलेंसीज हमारी विसिनल हाइड्रोजन्स पे होती हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्काइल प्लस ईन। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो क्या बोलूंगी मैं, इथाइल प्लस ईन, तो क्या आ जाएगा, इथाइलीन, इथाइलीन, ठीक है। इथाइलीन डाइक्लोराइड भी लिख सकते हैं आप, और इथाइलीन क्लोराइड भी लिख सकते हैं, दोनों राइट हैं, बोथ आर राइट। इथाइलीन क्लोराइड भी लिख सकते हैं, इथाइलीन क्लोराइड भी लिख सकते हैं। तो यही तो याद करना है हमें, अगर यही तो है, हमने यहाँ से देखना है ना, ये एल्काइल प्लस ईन है, एल्काइलीन ग्रुप है, ये एल्काइलिडीन ग्रुप है, यहीं से तो पता लगेगा। किसके साथ, हाँ नहीं वो देंगे नहीं ना, ऐसे देंगे ना, दूसरी वैलेंसेस के साथ हाइड्रोजन ही देंगे ना, दो ही हाइड्रोजन रिमूव करे हैं ना, तो 2 ही फंक्शनल ग्रुप आएंगे ना। हाँ तो ना सेम ग्रुप होता है ना, सेम ग्रुप लगा होता है, ग्रुप सेम लगा होता है। जैसे ये 2 OH लगा देंगे, 2 Cl 2 Br, इस तरह से करेंगे, सेम ग्रुप देंगे। हाँ जी, इज इट क्लियर? तो ये हमारा जेमिनल है बेटा, ये लास्ट बचा था हमारा कॉमन सिस्टम के अंदर, और ये विसिनल, ठीक है। ये कॉमन सिस्टम में लास्ट 2 ग्रुप्स बचे थे हमारे कॉमन नेम्स के अंदर, एक बचा है, एक मैंने बताया आपको एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन बताया है, और दूसरा मैंने आपको एल्काइलीन बताया है। तो ये ग्रुप कब यूज करते हैं, एल्काइलिडीन और एल्काइलिन, जब हम 2 हाइड्रोजन्स को रिमूव करते हैं, व्हेन वी रिमूव द 2 हाइड्रोजन्स। डिपेंड करता है आप दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन के रिमूव कर रहे हैं क्या आप विसिनल वाले के कर रहे हैं। इज इट क्लियर? हाँ जी, नोट डाउन कर लिया बेटा सबने? Yes, ma'am. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, नॉमेनक्लेचर का एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करें डिस्कशन। वन टू 5। हाँ जी, इसमें ये जो दिया हुआ है ना बेटा, हाँ जी, आपको शीट दिख रही है बेटा ऑनलाइन? Yes, ma'am. हाँ जी, फर्स्ट डिस्कशन करें हम डाउट की। तो इसमें ये जो फिनोल है, थायोफीन है, फ्यूरेन है, एनिलीन है, ये सब कॉमन नेम्स है बेटा। तो इनके स्ट्रक्चर आपको देखने पड़ेंगे, जैसे कि कल मैंने आपको फिनोल का बता दिया था। ये फिनोल है अपना, बेंजीन के ऊपर OH लग जाता है। एनिलीन है, एनिलीन में मैंने क्या बताया था, बेंजीन के ऊपर क्या लगता है, NH2 ग्रुप लगता है। फ्यूरेन कैसा होता है, देखो फ्यूरेन कैसा होता है, फ्यूरेन ये होता है हमारा, दिस इज फ्यूरेन। थायोफीन कैसा होता है, दिस इज थायोफीन फ्यूरेन, क्या? तो अब आप बताओ आंसर। बी। अब आंसर क्या बनेगा हमारा, ग्रुप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं, कि जिसमें आपका जो साइकिल है वो एक से ज्यादा तरह के एटम का बना हो,
अब फिनोल में जो आपका साइकिल है वो एक ही तरह के एटम्स का बना हुआ है, किसका? कार्बन का। एनिलीन में जो है हमारा वो भी क्या बना हुआ है? एक ही तरह के कार्बन एटम्स का। ठीक है, तो ये होमोसाइक्लिक है। फिनोल कौन है? फिनोल हमारा होमोसाइक्लिक है। एनिलीन भी क्या है अपना? एनिलीन भी होमोसाइक्लिक है, क्योंकि उसमें आपका साइकिल एक ही तरह के कार्बन एटम का बना हुआ है। फ्यूरेन में देखें आपका जो साइकिल है 2 एटम्स का बना हुआ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक। दिस इज हेट्रोसाइक्लिक। और थायोफिन में भी जो आपका साइकिल है 2 एटम्स का बना हुआ है, कार्बन एंड सल्फर का, तो ये भी क्या आ जाएगा? दैट इज व्हाट? हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक। आंसर क्या बन जाएगा? बी बॉम्बे। बी बॉम्बे। सेकंड वाला कर लेंगे। Yes, ma'am. फोर्थ। सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा? Ma'am, A. third. Ma'am, third. Third. How many primary carbon atom will be present in a simplest hydrocarbon having 2 tertiary and 1 secondary carbon atom? तो बनाते हैं, चलो 2 tertiary बनाते हैं, है ना? ये एक हो गया और एक सेकेंडरी बनाना है। अभी गए रहने दो, फिर छोड़ दो, तो लग गई क्लास हो जाएगी, वो ले आएंगे घर से, ले आएंगे घर से, छोड़ो। सो हमारे पास 2 टर्शरी हो गए, 2 टर्शरी और एक सेकेंडरी दिख रहा है आपको? ये टर्शरी हो गया ना बेटा? वो कार्बन जो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, टर्शरी। ये भी टर्शरी हो गया, वो कार्बन जो फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड है। और ये सेंटर वाला देखो क्या है? सेकेंडरी। अब बताओ प्राइमरी कितने हैं? प्राइमरी कार्बन क्या होते हैं? जो एक कार्बन से अटैच्ड हो ना, 1 2 3 4। बी बॉम्बे आ जाएगा। अब देखो ना मैं कैसे कर रही हूँ इजी वे आउट में, तो तुम भी वैसे ही करो, हो जाता है। नेक्स्ट। Ma'am, first. फोर्थ। Fourth. Ma'am. How many carbons are in the simplest alkyne having 2 side chains? ठीक है, तो ऑप्शन से शुरू करते हैं। जरा कितने? 5 कार्बन से देखे जरा बना के 2 साइड चेन बनती है। सिंपलेस्ट एल्काइन का मतलब क्या है? अपने को कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाना है ना? 2 कार्बन तो इसी में यूज हो जाएंगे। अगर मैं 5 में देखूं, लेट्स चेक आउट 5। 5 कार्बन से शुरू करती हूँ ऑप्शन से। मैं 4 लेके टाइम क्यों बर्बाद करूं जब है ही नहीं ऑप्शन? 5 से शुरू करती हूँ ना, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो आप? सेंटर में ले सकते हो। 1 2 3 4 5। अब लगाओ साइड चेन। देखो यहाँ पर तो अगर आप कोई कार्बन लगाने की कोशिश करोगे तो स्ट्रेट चेन में चला जाएगा ना, यहाँ पे तो H ही आएगा। अच्छा, अब इस कार्बन पे तुम कुछ लगा नहीं सकते हो क्योंकि इसकी 4 कोवैलेंसी पहले ही सेटिस्फाइड है। एग्री? अब बचा क्या साइड चेन लगाने के लिए? ये बचे हैं ना, ये 3 बचे हैं ना साइड चेन लगाने के लिए। Yes, ma'am. लगाओ जरा, एक तो लग जाएगी। यहाँ देखो, यहाँ पे दूसरी भी लगाऊं जरा, देखो जरा ये बनेगी क्या? देखो 2 साइड चेन ऐसा करूंगी तो मैं देखो ये बन रही कितने कार्बन? ये देखो, अगर आप देखो तो इसको यहाँ पर अगर मैं H लगा दूं, सपोज करो H लगा दूं और H, CH2 CH3 नहीं, ये तो फिर लॉन्गेस्ट चेन तो बनानी होगी, तो मैं ये बनेगी ना 1 2 3 4 5 की बन गई, तो एक साइड चेन बन रही है सिर्फ। वो कार्बन मैंने इसलिए हटाया चेन बनाने के चक्कर में, वो बना नहीं ना, नहीं बन रही। हाँ, तो स्ट्रेट चेन बन रही ना, 5 कार्बन से 2 साइड चेन नहीं ना बन रही मेरे पास, वही तो। अच्छा, बना कैसे बन रहा था? कॉन्फिडेंस देख, गलती पे कॉन्फिडेंस कितना होता है? ये कैसे बन रहा था बता है? ये इधर तो आना नहीं, ये 3 बचे हैं, लगा कैसे? अच्छा, तो एक कार्बन पे तो देख कितने हो गए। हम 5 कार्बन पे काम कर रहे हैं साइड चेन लगाने के लिए, बन ही नहीं सकता। और अगर ऐसे बनाएंगे तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन,
वो कह रहा है कि सिंपलेस्ट एल्काइन मतलब सबसे कम कार्बन यूज करके एल्काइन भी बनाओ और 2 साइड चेन भी बनाओ। तो 5 से तो तुम्हें लग रहा है कि बन सकती है? हाँ जी बच्चा लोग, 5 से प्रोबेबिलिटी बना रहे हो कोई? नो मैम। No, ma'am. 5 से तो नहीं बन रही कोई प्रोबेबिलिटी, तुम्हारे सामने है, समझ रहे हो? 6 कार्बन पे काम करके देखो, 6 कार्बन पे बन सकती है। पता है क्यों? देखो कैसे, 6 कार्बन पर अगर हम 4 कार्बन लेके ऐसा कर ले कुछ, देखो ये देखो अब बन सकती है इसकी। Yes, ma'am. देखो टोटल सिंपलेस्ट एल्काइन लिए मैंने 1 2 3 4 और ये 2 साइड चेन आ गई है। तो मिनिमम 6 कार्बन यूज करके मैं एक ट्रिपल बॉन्ड भी लगा सकती हूँ और 2 साइड चेन्स भी बना सकती हूँ मिनिमम। 7 नहीं, आप क्वेश्चन को समझो, उसने सिंपलेस्ट वर्ड लिखा है। अगर वो सिंपलेस्ट हटा देता फिर तो 6 7 8 सब में आना है। उसने बोला सिंपलेस्ट एल्काइन का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो 5 कार्बन से यूज करते एक ट्रिपल बॉन्ड और 2 साइड चेन ही बनती है। 5 कार्बन यूज करके एक ट्रिपल बॉन्ड और 1 साइड चेन बन सकती है। समझे क्वेश्चन को? यस मैम। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी बॉम्बे। नेक्स्ट Ma'am, 7th. Which of the following is the first member of ester homologous series? अब जो एस्टर है हमारा, एस्टर सिंपलेस्ट फर्स्ट मेंबर। अब देखो यहाँ H तो हो नहीं सकता ना, ऑक्सीजन के साथ हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट ग्रुप कौन सा आएगा? मिथाइल। ये एस्टर हो गया। अब यहाँ पर फर्स्ट मेंबर जो होगा उसमें क्या आ जाएगा? H। ठीक है, ये मैंने सिखाया था ना आपको। जो एस्टर होता है इधर तो डेफिनेटली R ही आना है, लेकिन यहाँ पे H भी आ सकता है और R भी आ सकता है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? किसी को पता है होमोलोगस सीरीज क्या होती है? मैम जो एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करती है जैसे एल्केन में, जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप कि होता है। जब भी उसका जैसे फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन में अगर मास वाइज देखेंगे तो 40 म्यू आता है और उसमें जो डिफरेंस होता है वो CH2 होता है। राइट राइट राइट, मैम बिल्कुल सही। फिर से बता दो, समझ नहीं आ रहा। एक मिनट बेटा, एक मिनट। क्या समझ नहीं आया बेटा? क्या मैम क्या पॉइंट समझ नहीं आया? होमोलोगस सीरीज से उससे पहले वाला? यस मैम। एक मिनट। ओके ओके, आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ जी, दिख रही है आपको एनसीईआरटी बुक? यस मैम। ये क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में? हाँ जी, व्हाट इज हियर? होमोलोगस सीरीज, a group or a series of organic compounds each containing a characteristic functional group forms a homologous series, and the members of the series are called the homologs. ठीक है, और हर homologous series के लिए the members of a homologous series can be represented by journal molecular formula। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो CnH2n+2, ठीक है, ये सभी का एक जनरल फॉर्मूला होगा C4C2H6 C3H8 C4H10 C5H12। तो ये सभी के बीच में देखो सब जो एडजेसेंट मेंबर्स हैं, आप एक एक CH2 ऐड कर रहे हैं सब में, यू आर एडिंग वन Yes, CH, ma'am. सब में एक एक CH2 ऐड कर रहे हैं आप, राइट? तो ये एक होमोलोगस सीरीज बन गई। अब इसी तरह से जैसे कि मिथेनॉल के लिए आप, ये मिथेनॉल आ गया, एक CH2 ऐड कर दो, इथेनॉल आ गया, एक और CH2 ऐड कर दो, क्या आ गया? प्रोपेनॉल आ गया। तो इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है? दे आर द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस। ठीक है, तो अगर मैंने इसका फॉर्मूला लिखना है तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या लिखोगे आप?
क्या सोच रहे हो, क्या जनरल फॉर्मूला आ जाएगा इसका? बना सकते हो इसका जनरल फॉर्मूला तुम? बोलो, एक हाइड्रोजन कम कर दो ना, CnH2n +1 OH। ये देखो, ये नहीं बन गया इसका? Yes, ma'am. मिथेन है ना, अगर तुम्हारा मिथेन की एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा दिया, तो मैंने 2n+2 में एक हाइड्रोजन कम कर दिया, +1 कर दिया, और साथ में कौन सा ग्रुप लगा दिया? OH। देख लो, ये सारे ये फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं। तो हर होमोलोगस सीरीज के हर मेंबर का एक जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है? और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। मैं पहले बता दूं तुम्हें, किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको सिखाया था, जैसे R और FG होता है। FG क्या अपना फंक्शनल ग्रुप, R क्या है अपना, बताया था मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को। R क्या है अपना? कार्बन हाइड्रोजन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो ये जो पार्ट है, ये क्या डिसाइड करता है? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है। दिस डिसाइड्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज। और G क्या डिसाइड करता है? केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है। फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करेगा, और जो R है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करेगा। क्लियर? तो अगर आपकी होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप सेम रह रहा है, तो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी? सेम। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो चेंज हो रहा है। हर बार आप एक CH2 ऐड कर रहे हैं ना, तो हाइड्रोकार्बन पार्ट चेंज हो रहा है, तो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? चेंज होगी। तो ये भी एक डेफिनेशन है तुम्हारे पास होमोलोगस की। बात समझ में आई कि नहीं आई? इज इट क्लियर? तो अब इसको आप नोट डाउन कर ले, जल्दी से लिख ले इसको, क्योंकि आपकी ना एक्सरसाइज 2 में मुझे लग रहा है होमोलोगस सीरीज के 3-4 क्वेश्चंस हैं। देयर आर 3-4 क्वेश्चंस, आगे आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो अब ये भी लिख लेना होमोलोग्स के बारे में कि दे हैव द होमोलोग्स क्या होते हैं? जो होमोलोग्स होते हैं, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज but different physical properties. But different physical properties. हाँ जी, चलें आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH2 यूनिट। ठीक है, अब मैं आपको शीट में एक्सरसाइज 2 में जितने भी होमोलोगस के क्वेश्चन है, पहले वहां पर कर लेते हैं डिस्कस साथ के साथ।
एक तो ये हो गया। अब इसका आंसर देख लेते हैं पहले, क्या आएगा इसका आंसर। हाँ जी, फर्स्ट मेंबर ऑफ एस्टर होमोलोगस सीरीज क्या आएगा? मिथाइल मिथोनेट। मिथाइल मिथ्योनेट, सी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एस्टर का नाम कहां से शुरू करना है? उस एल्काइल ग्रुप से जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, फर्दर एक कार्बन मिथ्योनेट। अब इसी से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन देखो जरा। अभी मैं बता रही हूँ, सारे बता रही हूँ। यस, 45th क्वेश्चन देखो एक बार, ये भी आपका डाउट में हो। 45th क्वेश्चन देखिए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होमोलोगस? होमोलोगस नहीं है। ए ऑप्शन में देखो, ये होमोलोगस है कि नहीं? यस मैम है। है मैम। कैसे चेक करना होता है? फंक्शनल ग्रुप देखो, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है यस और कितने से डिफर कर रहे हैं? CH2, यस, दे आर होमोलोग्स, ये होमोलोग्स हैं। अगला देखो जी, क्या ये होमोलोग्स हैं? फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम एंड दे डिफर Yes. बाय CH2 यूनिट। यस मैम। यस मैम। जो 1 डिग्री अल्कोहल है ना, हाँ बिल्कुल सही तुमने बोला, जो 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल है, मैंने नोट लिखवाया था, दे आर ट्रीटेड एज सेम फंक्शनल ग्रुप। ट्रीट देम एज सेम फंक्शनल ग्रुप। ट्रीट देम एज अ सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सी वाला तो यस, ये भी यस आएगा। यस, ये दे आर आल्सो होमोलोग्स। सी वाला देखें, क्या ये होमोलोग्स हैं? नहीं, नो मैम। नो मैम। No, ma'am. ये No functional group different. टर्शियरी अमाइन है ना, और ये सेकेंडरी अमाइन है। और मैंने तुम्हें लिखवाया था कि जो सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी अमाइन है, दे आर ट्रीटेड एज अ डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट। Secondary and tertiary amine are treated as different functional group. They are treated as a different functional group. तो अगर functional group भी different हो गया तो homologs का मतलब ही नहीं है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा सी वाला। डी वाले में देख लो एक बार, चेक कर लो, ये कौन सा functional group है? दोनों तरफ सेम। What is this? एस्टर। ठीक है, और एक CH2 का डिफरेंस है, there is a difference of 1 CH2, तो ये क्या हमारे होमोलोग्स। ये भी यस होमोलोग्स, क्योंकि अभी क्वेश्चन ये है ना, कल को ये भी पूछ सकते हैं बताओ इनमें से कितने होमोलोग्स हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा आंसर सी है, बाकी ए बी डी सारे होमोलोग्स हैं। समझ गए आप कैसे करने हैं इसके क्वेश्चंस? एक और क्वेश्चन है इसका, आई थिंक देयर इज वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। 50 ओके, देखो ये क्लियर कर दो बेटा। यस मैम। स्क्रीनशॉट ले ले रुद्राज, आर यू देयर? यस मैम। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। इसका लेना है आपका? हाँ हाँ, ऐसे ना जो बच्चे एब्सेंट होंगे वो देख लेंगे। डन मैम। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट 50, आई थिंक ये आपने सारे डाउट्स में डाले होंगे। हाँ 50 देखो जरा, और वो कह रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन विच हैव होमोलोगस। बी ना, मैम बी। बी बॉम्बे, यस आंसर इज बी बॉम्बे। बी बॉम्बे देखो कैसे, अब ए में तुम्हें लग रहा है दोनों में OH OH है ना, सेम फंक्शनल ग्रुप है,
और डिफरेंस भी किसका है, एक CH2 का डिफरेंस है। तो लग रहा था ना ये भी होमोलोगस है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब OH बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो जाती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, फिनोल। तो वो एक अलग अपनी होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, उसका अल्कोहल से कोई लेना देना नहीं। आंखों का दुख है बस, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखो, फिनोल एंड अल्कोहल are treated as different functional group. Alcohol and phenol are treated as different functional group. They are treated as a different functional group. इनको as a different functional group treat करते हैं। Phenol and alcohol are treated as a different functional group. इनको as a different functional group treat करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो फिनोल का वर्ड यूज करते हैं जब OH बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा होता है, ठीक है। तो अगर ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो ये होमोलोगस तो कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि होमोलोगस होने की पहली कंडीशन क्या है, दो कंपाउंड्स तब होमोलोगस हो सकता है अगर उनमें सबसे पहली कंडीशन फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया तो फिर तो सीधा ही आंखें देखते क्रॉस मार दो। अब जैसे सी में देखते क्रॉस बजेगा, क्यों, ये क्या अपना अल्कोहल और वो क्या अपना ईथर। तो जब फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट है देखते क्रॉस मार दो। अब ये भी तुम्हारी आंखों का दुख है, ये कौन है, हु इज दिस, ये कौन है भाई, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप क्रॉस। दो कंपाउंड्स होमोलोगस तभी बन सकते हैं, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, उसके बाद दे शुड डिफर बाय CH2। हाँ जी, क्लियर है? Yes, ma'am. समझ आ गया? अब कोई गलती नहीं करनी है किसी ने होमोलोगस सीरीज पे और होमोलोगस पे। ये मैंने क्वेश्चंस तभी करवा दिए खुद, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। हाँ जी मैम, होमोसाइक्लिक क्या होता है? होमोसाइक्लिक क्या होता है, होमोसाइक्लिक वो होता है वो साइकिल जो एक ही तरह के एटम्स का बना होता है। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट बताएं बेटा। हमने डिस्कस कर लिया था 6, we were on question number 7। हाँ जी, नेक्स्ट 8th वाला, the molecular formula of the first member of family of alkynyl, यानी कि एल्कीन की E हटा के ट्रिपल बॉन्ड लगाया हुआ है। आप देखो ये नाम कैसे बना है, इन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो अगर ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं हम, ठीक है, तो डबल बॉन्ड उससे इमीडिएट नेक्स्ट ही आएगा, क्योंकि कार्बन की कोवैलेंसी ऐसे तो नहीं ना बना सकती मैं लाइक दिस। ऐसे तो ये वाला जो कार्बन है ये 5 बॉन्ड बनाने लग पड़ा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मिनिमम कितने कार्बन यूज होंगे, 4 कार्बन यूज होंगे। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है तो क्या आ जाएगा इसका नाम, ब्यूट 1-ene-3-ine। वो लोकेंट हटा के सीधा क्या आ जाएगा अपना डी डालिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो इसका क्या बन रहा है, सेटिस्फाइड करके देख लो। ये CH, ये अपना आ गया CH और ये CH2, तो कंडेंस कर लो तो ये क्या बन जाएगा, C4H4। नेक्स्ट मैम 15। 10th में बेटा आप इसको ना ओपन कर लो। मैंने पहले भी बताया था अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना ओपन कर लो इस ग्रुप को, CH2 CH3 लिखो, ठीक है। तो अब आप देखो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन 1 2 3 4 और 5 6 7 जा रहा है, और देखो इधर 5 6 यहाँ पे H आएगा, 6 7 8 9, तो फिर ये जाएगा। फिर कुछ और तो नहीं बन रही, देख लो। डबल बॉन्ड को नंबर भी कम देना है, तो फिर क्या आ जाएगा इसका नाम, 1 2 3 4 5। तो ये नहीं बन रही है, 5 पे इथाइल, 5 इथाइल 3 6 डाइमिथाइल नॉन 3-ene। तो देख लो कौन सा बन रहा है तुम्हारा, ए। इसमें क्या डाउट था,
इसमें तो कोई सीधा ही बन रहा था ये तो। नेक्स्ट Excuse me, ma'am. जी बेटा। 15. 9th में C और D ऑप्शन में डाउट आ रहा है. सी और डी में डाउट है तो करके देख लेते हैं बेटा। 223 ट्राइमिथाइल पेंटेन आयुपेक नेम है, तो जब भी आयुपेक नेम से स्ट्रक्चर बनाना है तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड रूट। तो पहले पेंट 5 कार्बन बना लो, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। सो 2 पे 2 मिथाइल है, देन 3 पे भी मिथाइल है, ठीक है। तो आप देखो क्या ये बन रहा है, क्या इसमें आइसो ग्रुप आ रहा है, कुछ अपना कुछ दिख रहा है आइसो जैसा? आइसो जैसा बेटा दिख रहा है कुछ? आइसो में तो सिर्फ सेकंड लास्ट कार्बन पे होता है ना। आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है? इट इज CH3 CH CH3। Okay, ma'am. इसमें दिख ही नहीं रहा। 2 मिथाइल पेंटेन बनाते हैं, 2 मिथाइल पेंटेन देखो 1 2 3 इट्स 1 2 3 4 5 ये बन जाएगा। अब इसमें देखो ये दिख रहा है मुझे आइसोप्रोपाइल ग्रुप, सीधा ही दिख रहा है, ये होता है ना अपना आइसोप्रोपाइल ग्रुप। Yes. नेक्स्ट जल्दी से बेटा, जल्दी Ma'am, जल्दी 15. time waste ना 15. करें। जी 15. 15 देखो ये भी अपने कल्प करा है। C3H6Br2 क्या क्या शो कर सकता है? तुम मतलब इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने पड़ेंगे तुम्हें, यू हैव टू फॉर्म द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो ही बता पाओगे। मतलब आइसोमर्स बनाओ। C3 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 2 ब्रोमीन यूज करके आप कितने स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं? तो 2 ब्रोमीन जेमिनल पे भी आ सकते हैं, विसिनल पे भी आ सकते हैं, टर्मिनल पे भी आ सकते हैं, जैसे कि कल मैंने बना के दिखाए थे आपको। तो एक ये बन गया अपना। ठीक है, अब इसमें देखो क्या आएगा। जेम डाइब्रोमाइड, ये भी जेमिनल है। देखो दोनों जेमिनल है ना, एक ही कार्बन के पास 2 फंक्शनल ग्रुप लग जाए, सेम कार्बन के पास अगर लग जाए तो ये जेम है। जेम मतलब जेमिनल, ठीक है। और ये हमारा क्या है? विसिनल, विसिनिटी में लगे हुए हैं, तो इसको मैं क्या बोलूंगी? विसिनल। और ये अपना क्या है? टर्मिनल स्टाइल में, ये टर्मिनल, दोनों मॉलिक्यूल के टर्मिनल पे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कैन शो 2 जेम डाइब्रोमाइड्स, हाँ ठीक है, ये 2 बन रहे हैं ना जेमिनल, तो ये तो सही हो गया। 3 विसिनल, ये तो बिल्कुल ही गलत है, एक बनता है विसिनल। 2 टर्शरी डाइब्रोमोइल, कहाँ बन रहा? टर्शरी ग्रुप तो कहीं बन ही नहीं रहा। 2 सेकेंडरी, कहीं नहीं बन रहा, सेकेंडरी भी नहीं बन रहा, टर्शरी भी नहीं बन रहा। तो सिंपली आंसर क्या आएगा 15 का? 8 2 जेम डाइब्रोमाइड्स बन रहे हैं, 2 जेम डाइब्रोमाइड्स। 16 ओके। 13. 16 में कुछ नहीं, कार्बन है बेटा, ये देखो, तो इसको एक्सपेंशन मोड दो। ये कार्बन के साथ ब्रोमीन है और इधर क्लोरीन दिया हुआ है और ये आयोडीन है और CF बॉन्ड्स बनाने हैं ना, कार्बन की कोवेलेंसी सेटिस्फाई करो। तो ये कार्बन था, इस कार्बन के साथ एक ब्रोमीन, एक क्लोरीन और एक आयोडीन। अब बना सकते हो इसका आयुपेक नेम। गो फॉर द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन ढूंढ लो। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन कौन सी आएगी आपकी? ये वाली, 2 कार्बन की 1 और 2। अब 1 2 ऐसे करेंगे, 1 2 ऐसे करेंगे, तो वो तुम्हें पता है, जो अल्फाबेटिकली पहले आता होगा उसको कम नंबर देना है। तो ब्रोमो का B पहले आता है, तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 1 1 ट्राई फ्लोरो, फिर आइडो इथेन। देखो कहाँ दिख रहा है तुम? ये वाला C ऑप्शन। 2 ब्रोमो नहीं सॉरी 1 ब्रोमो, हाँ 1 ब्रोमो, सॉरी 1 ब्रोमो, ये आएगा 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 2 2 ट्राइफ्लोरो 1 आइडोइथेन, डी दिल्ली आएगा। क्योंकि ब्रोमो का B पहले आता है ना, तो उसको कम नंबर देंगे ना। तो नंबरिंग कौन सी प्रेफर करनी है? ये वाली, ये गलत है। नेक्स्ट
Next 18. fast. 18th. Yes. I'm 13. The true 13. statement of above compound is A is phenol. भाई ये फिनोल है. फिनोल तो तब बनते अगर बेंजीन से अटैच्ड होती है. ये बेंजीन थोड़ी ना है. बेंजीन में तो 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है उसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं ना, ये लाइक दिस. यहाँ बेंजीन ऐसे लिखते हैं, यहाँ बेटा बेंजीन ऐसे भी लिख देते हैं. ये दोनों एक ही बात है. इसको भी ये एक ही बात है सबके लिए. ये सब बेंजीन है. ये तीनों की तीनों बेंजीन है. अभी तुमने रेजोनेंस सीखनी है. जब तुम रेजोनेंस सीख जाओगे तो ज्यादा समझ आ जाएगा. अभी के लिए याद रखो, इन तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर आएगा उसको बेंजीन कहते हैं. दैट इज बेंजीन, C6H6. तो अगर बेंजीन के ऊपर OH होता है तो फिनोल है. ये तो अल्कोहल है मेरा. ए तो अल्कोहल है. इट इज नॉट फिनोल. फिनोल तो तब बनता है अगर OH बेंजीन से. ये है ना अपना फिनोल. फिनोल तो ये होती है. ये अपनी फिनोल. कंफ्यूज करने के लिए दिया उसने, है ना. साइक्लो बच्चा ऐसे लगता है कि 6 मेंबर्ड रिंग आ गई. कार्बन की तो बेंजीन होती है. ये हमें भी आदत है बीइंग अ टीचर. जैसे 6 मेंबर्ड रिंग दिखती है ना, ऐसा लगता है बेंजीन. ध्यान देना, यहाँ तो उसके अंदर रिंग होनी चाहिए, यहाँ 3 डबल बॉन्ड. तो आपका ए तो गलत हो गया भाई, सीधा ही. ट्रू स्टेटमेंट. बोथ A and B आर प्राइमरी अल्कोहल. OH इज प्राइमरी है नहीं, यहाँ पे OH सेकेंडरी. ये भी गलत हो गया. A इज प्राइमरी ना, A तो सेकेंडरी है ना. A इज सेकेंडरी, यस. D डन. नेक्स्ट नेक्स्ट I'm नेक्स्ट. 13th. अरे बैक गियर नहीं मारना किसी ने. मैं अब लास्ट है, दिस इज द लास्ट. इसके बाद मैं बैक नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी. आगे चलो तुम लोग. एक ना तुम सब बच्चे अपनी हैबिट बदलो बेटा. ऐसे ना सिलेबस नहीं खत्म होने वाला, मैं तुम लोग को बता रही हूँ. और मैंने डिस्कशन के लिए टाइम लिमिट रखा करनी है. अगर एक क्लास है तो एक ही क्लास मैंने देनी है, जो मर्जी कर लो तुम. बिकॉज मैनेजमेंट हमें बोलती है फिर कि तुम सिलेबस धीरे चला रहे हो. उनको ये, या फिर मैनेजमेंट से बात किया करो तुम लोग ना. बिकॉज उनको लगता है सिलेबस इज गोइंग वेरी स्लो. अब स्लो बच्चा पूछेगा तो बताना पड़ेगा. और अगर तुम लोग थोड़ा गाइडलाइंस फॉलो करो. जब मैं पूछ रही हूँ बोलो डाउट्स तब तुम बोलते नहीं हो तुम लोग. बैक मत जाओ. ऐसे तो सिलेबस कभी भी नहीं खत्म होना, मैं बता रही हूँ तुम्हें. अगर तुम वेट कर रहे हो दूसरे बंदे की वो पूछ ताकि मैं ना पूछो. अगर तुम पूछ रहे हो तो तुम अच्छे हो. जो बच्चा डाउट पूछता है वो अच्छा होता है, मतलब वो पढ़ रहा है. जो नहीं पूछ रहा ना वो नहीं पढ़ रहा है, या उसको सब कुछ आता है. डाउट सिर्फ 2 केसेस में निकलते हैं बच्चों के. एक जो पढ़ रहा होता है. पहली बात तो ये याद रखो. बात समझ रहे हो मैम मैंने आपको चैट में सेंड करा था, आपने देखा ही नहीं. बेटा. अब देखो मैं पढ़ा रही हूँ ना, चैट में मत लिखो. डोंट राइट इन द चैट. बोलो, सिंपली बोलो. माइक अपने ठीक कराओ. जिसके माइक में प्रॉब्लम है अपने माइक ठीक रखो. बेटा स्पीड नहीं बनती है ना, आप समझो. आपके भले के लिए है. बाद में होना क्या है, आपका ही सिलेबस पूरा नहीं होना. मैं आपको नहीं डांट रही हूँ पर्टिकुलरली निखिल, मैं सबको कह रही हूँ, सभी बच्चों को कह रही हूँ. अब थोड़ा सा फास्ट हो जाओ. लिटिल बिट फास्ट हो जाओ तुम लोग. और अगर आप डाउट पूछ रहे हो तो आप अच्छे हो, मतलब आप पढ़ रहे हो तभी डाउट आ रहा है. यहाँ तो सब कुछ आता है, यहाँ हम पढ़ते नहीं है. बस ये 2 केसेस है जब डाउट नहीं आते. और सब कुछ आने वाली सिचुएशन में आप कभी भी नहीं हो सकते हो. हम नहीं है उस सिचुएशन में. इतना पढ़ने के पढ़ाने के बाद तो तुम लोग कैसे हो सकते हो. तो सिर्फ एक ही कारण है जो बच्चा डाउट नहीं पूछता, कि वो पढ़ ही नहीं रहा है. सिंपल. डम बैठा हुआ जो. हाँ जी. अब इसमें देखो आपके पास 2 डबल बॉन्ड है, 1 ट्रिपल बॉन्ड है. नंबरिंग की पॉसिबिलिटी बनानी है हमने. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, ये बन गई लॉन्गेस्ट चेन. अब दूसरी प्रोबेबिलिटी बना लो. 1 2 3 4 5 6 7 8. अगर आप ये वाली नंबरिंग करते हैं लेफ्ट टू राइट वाली, तो आपके लोकेंड देखो क्या बन रहे हैं. 2 बन रहा है, 4 बन रहा है, 6. और अगर आप नीचे वाली नंबरिंग कर रहे हैं तो उसमें 2 बन रहा है, 4 बन रहा है, 6. अच्छा, बराबर बन रहे हैं, सेम लोकेंड आ रहे हैं. तो अगर सेम लोकेंड आए तो किसको प्रेफरेंस देनी होती है. एल्कीन्स गेट प्रेफरेंस ओवर एल्काइंस. एल्कीन्स गेट प्रेफरेंस ओवर एल्काइंस. तो फिर हम कौन सी फॉलो करेंगे बता दो. ऊपर वाली. ये नहीं फॉलो करेंगे. हो जाएगा. यस मैम. यस मैम. जल्दी. अप टू 20. I'm Up to 20. Any doubt? I'm 25. 23. मैंने बोला up to 20. Up to 20. Any doubt? I'm 19. हाँ. Up to 20 में 23 नहीं आता है. 19. हाँ जी. 1 2 3 ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है. लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन.
तो क्या आ जाएगा इसका? प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, फंक्शनल ग्रुप है ना ये, एज अ सेकेंडरी सफिक्स आएंगे, तो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन तो डी, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, प्रॉप तुम्हारा वर्ड रूट है, कोई साइड चेन नहीं है, प्राइमरी सफिक्स और ये सेकेंडरी सफिक्स है। ओके मैम। नेक्स्ट 23 23 मैम। मैम 22 22 23 and 24 24 24 अप टू 25 सारे मार्क करवा दो फटाफट, 25 भी होगा डेफिनेटली। अब देखो 20 कहाँ गया 2, यस। अब देखो ये पॉलीफंक्शनल है, कितने फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं? 2, ये आपका एल्डिहाइड है और ये आपका क्या है? कीटोन है। तो बताओ जब पॉलीफंक्शनल आ जाए, पॉलीफंक्शनल तो क्या करना होता है? टीचर प्रिंसिपल एक्टिविटी सीरीज किसको बनाना है प्रिंसिपल और इसको किसको टीचर? एल्डिहाइड प्रिंसिपल प्रिंसिपल फंक्शन और ये बन गया अपना टीचर। टीचर मतलब सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, तो इसको नंबर 1 देंगे 2। अब किधर जाए भाई? 3 4 5 ऑब्वियसली बड़ी चेन की तरफ चलेंगे। अगर नहीं वो तो साइड चेन बन गई, अब वो तो साइड चेन नहीं बन गई अब। तो अब ये 2 साइड चेन्स है। थर्ड से क्या निकला अपना? मिथाइल, थर्ड से मिथाइल, और 2 से कौन निकला? आइसोप्रोपाइल। 4 से कौन निकला? ऑक्सो। ये सारी क्या है तुम्हारी? सेकेंडरी प्रीफिक्स। पेंट क्या आ गया? वर्ड रूट, एन, प्राइमरी सफिक्स अल, सेकेंडरी सफिक्स। सही है? यस मैम। तो आंसर क्या बन जाएगा अपना? सी। तो तुम मेरी बात सुनो, सीधा शॉर्टकट ही मार देते हैं। जब तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ ली 5 की, पेंट, तो इन दोनों में से आंसर बनना था ना अपना। फॉर्माइल देख के क्रॉस मार देते, जब पता चल ही गया था CHO हमारा मेन है। फॉर्माइल को तब यूज करते थे CHO हमारा टीचर बनता। तो सीधा आंसर सारा देख, मल्टीपल चॉइस में तो सारा देखने की जरूरत ही नहीं होती, सीधा टिक बच जाता है। ठीक है, ऑप्शन सही। 23rd देखें। यस 23rd। हाँ जी, एक तरफ यस, दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू। यस दिस इज गुड क्वेश्चन, ये नई चीज है तुम्हारे लिए। When benzene comes as a side chain, अभी मैंने कल ही सिखाया था आपको, when benzene appears as side chain, जब benzene as a side chain आएगा ना, when benzene appears as a side chain, then use the secondary prefix phenyl. Then use secondary prefix फिनाइल यूज करते हैं बेटा। अब देखो यहां पर जो मैंने लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, आप मुझे बताओ, जब बेंजीन के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है ना, तो बेंजीन साइड चेन बन जाती है। वैसे भी फंक्शनल ग्रुप था 1 2, अब ये बन गई साइड चेन। ठीक है, नाउ दिस इज अ साइड चेन। तो जब बेंजीन साइड चेन बनेगी तो उसके लिए मैंने सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करनी है? फिनाइल। 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ए आंसर आ जाएगा। इट्स 1 फिनाइल इथेनॉल। ठीक है जी, क्लियर? 23rd। yes ma'am। यस मैम। मैम 24 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ आइसोप्रोपाइल मेथ्योनेट। अब हमने नाम से स्ट्रक्चर बनाना है, तो फंक्शनल ग्रुप उठाओ, यहां से फंक्शनल ग्रुप 8 O8, ये देखो O8, ये सेकेंडरी सफिक्स कौन है? तो पहले एस्टर बना लेते हैं हम, अपना बनाते हैं, इनको नहीं देखेंगे हम, अपना बना लेते हैं। एस्टर आ गया। अब जब मुझे पता लग गया एस्टर है, तो मैंने देखना नाम कहाँ से शुरू हुआ है। मिथ। ये आइसोप्रोपाइल किसके साथ अटैच करूंगी? ओ के साथ। ओ के साथ, ओ के साथ लगा दिया आइसोप्रोपाइल। अब वर्ड रूट में क्या आ रहा है? मेथ, एक ही कार्बन, तो यहाँ क्या आ गया? H। हाइड्रोजन। हाँ बिल्कुल सही, परफेक्ट। तो देखो किस ऑप्शन में दिख रहा है? डी दिल्ली। डी। 25 ये बेटा जी कॉमन नेम है, याद करना पड़ेगा। कॉमन नेम है,
दिस इज द कॉमन नेम एसिटाइल एसीटोन। तो आप कहोगे मैडम हमें कैसे पता चलेगा, ऐसे तो कुछ भी डाल देंगे। तो वो पता क्या है, ये जब पेपर होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के +2 के बाद होते हैं, तो जब आप +1 +2 में इतनी ऑर्गेनिक पढ़ लोगे, ये इतनी बार रेपिटेशन होगी ना इन कॉमन नेम्स की, बेटा अपने आप याद हो जाते हैं एंड मूवमेंट तक। ठीक है, ये खास बंदा है, आगे टॉटोमरिज्म में पढ़ेंगे इसको हम डिटेल में। तो अभी के लिए आप इसका स्ट्रक्चर लिख लो, ये होता है इसका स्ट्रक्चर एसिटाइल एसीटोन। दिस इज द एसिटाइल एसीटोन। तो अब आप आराम से इसका आयुपेक नेम बना सकते हैं एसिटाइल एसीटोन का। (26 to 30 के बीच में चैट बॉक्स में लिख दो, 26 to 30 के बीच में। So the result is 27, 28, 29. 27, 28, 29. Okay. So 27 देखिए बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अगर आप C6H5 को, अब देखो बेंजीन में अभी सिखा रही हूँ आपको, कल भी मैंने सिखाया था, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन माइनस करो तो बेटा उस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? फिनाइल। फिनाइल। अगर आप बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो सबको पता है क्या होता है। हाँ जी, क्या होता है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C6H6, और आप Yes, इसमें ma'am. से हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? C6H5। तो आप समझ रहे हैं। और अगर मैं इसको ओपन फॉर्म में लिख दूं इस तरह से बेंजीन की फॉर्म में, तो अब आप इसका आयुपेक नेम बना सकते हैं, क्या कहते हो? Yes, ma'am. यस मैम। ये साइड चेन आ जाएगा ना, दिस विल कम एज अ साइड चेन। तो साइड चेन आ गया तो इसके लिए स्टैंडर्ड प्रीफिक्स हम क्या यूज करेंगे? Phenyl। फिनाइल। और तुम्हें पता है डॉन है, इसको नंबर 1 देना है, 2 3 3 पे साइड चेन निकली, उसका नाम क्या? फिनाइल। इट्स 3 फिनाइल prop 2 enoic acid, so C। ओके मैम। ये जो सिनामिक ए एसिड है ऑप्शन ना, का स्ट्रक्चर बता दो। हाँ जी, किसका स्ट्रक्चर बताऊं बेटा? मैम ए ऑप्शन का। यही है बेटा, मैं वही बोलने लगी थी, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये कॉमन नेम है इस बंदे का। सिनामिक एसिड इज द कॉमन नेम फॉर दिस स्ट्रक्चर, इसी का कॉमन नेम है सिनामिक एसिड। सिनामिक एसिड इज द कॉमन नेम। अगर मैं आयुपेक की जगह कॉमन लिख दूं ना यहाँ पे, तो आंसर ये आ जाएगा, 27 का आंसर ये आ जाएगा, सिनामिक एसिड। पहली बार पढ़ रहे हो? पहले दिन तो एबीसी कितनी मुश्किल थी, छोटी क्लास में याद करो कैसे टीचर ने हाथ पकड़ के ए बनाया था, बनाया था कि नहीं बनाया था? और पहली बार चीजें समझ रहे हो तो टाइम तो लगेगा। और तुम्हें पता छोटा बच्चे का ब्रेन ज्यादा शार्प होता है, बड़े बच्चे का तो डल हो जाता है, पता तुम लोगों को ये बात? कोई छोटे बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल कोई भी काम करता है बहुत हाई लेवल होता है, कचरा नहीं होता ना उसमें, बड़े बड़े होते होते तक कचरा बढ़ जाता है, सोशल कचरा। छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता होता। मतलब अगर वो गेमिंग करेंगे यूट्यूब पे वो ज्यादा अच्छी कर लेंगे हैं? देखिए जरा, ये तो मौका, कौन कौन है ये? इसके दिमाग में ज्यादा कुछ कचरा है। ये तो रणवीर है। हाँ, वापस चले जाओ बचपन में, देखना कंसंट्रेशन लेवल हाई हो जाएगा, इतना कचरा भर गया ना बड़े हो गए। हम छोटे होते ऑर्गेनिक पढ़ानी चाहिए। हाँ जी, छोटे होते ऑर्गेनिक पढ़ानी चाहिए। हाँ सही बात है, ये छोटे होते नॉमेनक्लेचर पढ़ाना चाहिए था तुम्हें। एबीसी पढ़ा के क्या हो गया थे? अंग्रेज बन गए है ना? इससे Yes, सही sir. पढ़ के कम से कम आईआईटी केमिस्ट्री तो सही हो जाती थोड़ी। वैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए थोड़ा फन गेम की तरह ना, कुछ तो कुछ होना चाहिए। अब फॉरेन के बच्चे तभी तो एक्सेल करते हैं, सारे साइंटिस्ट फॉरेन के नोबेल प्राइज सारे वही लेके जाते हैं, क्योंकि बचपन से उनकी इतना सही ब्रिंगिंग होती है ना। होमवर्क नहीं देते उनको, पता है आपको? पता वहां अब्रॉड में 3rd 4th तक कोई होमवर्क नहीं मिलता बच्चों मैम को। पेपर भी नहीं होते जापान वहाँ में पे। ऐसे थे। हाँ, मैं जापान में ही है, सिर्फ की 4th क्लास तक कोई एग्जाम नहीं होते। अरे यूएस में भी ऐसे ही है।
मैम कनाडा में भी है। हाँ Yes, बिल्कुल, ma'am, सब कनाडा जगह में भी ऐसे ही है ऑलमोस्ट। और उस टाइम पे वो बच्चे की मैक्सिमम अच्छी डेवलपमेंट करते हैं। इधर तो ए बी सी उड़ा एड़ा और 1 2 3 में सारा बचपन निकाल देते हैं बच्चों का, कोई फायदा नहीं है। वो तो मैंने बड़े तो होकर एंजॉय किया अपना बचपन बता पूरा। सकता है, वो तो बच्चे को ओवरऑल डेवलप करवाते हैं, उसकी कंसंट्रेशन हर चीज में बढ़िया होता है। आर्यन बंसल कहता है पर जेई तो इंडिया वाले क्लियर करते हैं। बेटा वो भी क्या है, उसमें भी क्या है, तुम्हें रियलिटी तो पता नहीं है। तुम्हें पता आईआईटी से जो बच्चे बैठे हुए हैं आईआईटी, उनके कितने सैलरी पैकेज लग रहे हैं, आइडिया है तुम्हें? कुछ नहीं पता तुम लोगों को। वो बस हम लग अखबार रहे में होंगे। पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में तुम 1 करोड़ 1.5 CR, वो पता है कि एक बच्चे का लगता है, 1 2 बच्चों का, जो बेचारे पीछे होते हैं ना, Yes, सारे ma'am. आईआईटी धक्के खा रहे हैं इधर उधर बेचारे। Yes, ma'am. पता ही नहीं है तुम लोगों को, कोई सच्चाई नहीं मैम पता। पढ़ाई तो सेम ही होती है। फिर मैम आईआईटी की तैयारी ना करें मतलब। मैं ये आईआईटी की तैयारी की करने की बात नहीं है, लाइफ के लिए सिंसियर होना और अपना बेस्ट देना वो जरूरी होता है। आप दिन में टाइम बर्बाद ना करें, अपने टाइम को यूटिलाइज करें, और प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो वो तो आप इनके साथ भी कर सकते हो ना, आप डेवलप ही कर रहे हो अपने माइंड को, हॉरिजॉन्स आप देखो अपने ब्रेन के। नई चीजें जितनी ज्यादा सीखोगे, माइंड की कैपेसिटी बढ़ती है, उतना ब्रेन शार्पन होता है। अगर डल चीजें करोगे, बिल्कुल उसको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालोगे अपने ब्रेन को, तो वो डेवलप नहीं होने वाला। तो ये जो चीजें हम कर रहे हैं ना, बेसिकली आपके ब्रेन को शार्पन कर रही है, लाइफ की क्वालिटी आगे एनहांस करता है जीने के लिए। अब तुम्हें समझ नहीं आती, बच्चों बड़े बड़े हो गए ना, फिर तुम्हें आगे जाके समझ आएगी कि क्या बातें थी इसकी वैल्यू। लेकिन आईआईटी इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोगों को रियलिटी कुछ नहीं पता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एनआईटी से करके भी जो है लाइफ में वेल सेटल्ड है, और शायद बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आईआईटी भी नहीं करा, एनआईटी भी नहीं किया, स्टिल दे आर वेरी सक्सेसफुल। तो जरूरी नहीं है ये चीजें ना कि आईआईटी इंडिया वाले आईआईटी क्लियर करते हैं। मतलब मैं वैसे जनरल बता रही हूँ कि डेवलपमेंट की बात करो। अब यहाँ देखो कितनी दिक्कत आ रही है तुम्हें ऑर्गेनिक में। अब मुझे भी पता है, पहली बार वर्ड सुनते तुम डर जाते हो, इतना और कितना याद करे, और कितना याद करे, हो जाता है ना ये। अभी तो मैंने कॉमन नेम्स नहीं याद करवाए तुम लोगों को, अभी वो पर तुम लोग डरा इतना देते हो, मैं जा ही नहीं रही करवाने के लिए। मैंने करवाई, इन्होंने ये भी नहीं करना, छोड़ो अभी ठहर के करा दूंगी। अभी मैंने आइसो पेन उस दिन वो छुड़वा दिया, अब आइसो रूल पक्का आ गया ना, अब मैं तुम्हें उसका बता दूंगी सारा डिटेल में। मतलब देखना पड़ता है ना सामने, बच्चे भी मतलब आपके ऊपर भी डिपेंड करता है ना आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। तो थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाओ, क्वेश्चंस करा करो, शार्प होता है ब्रेन, मेमोरी पावर बढ़ती है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोटोनोइक एसिड, ये कौन रह गया, 28 रह गया। ये तो बेटा सीधा है, क्लास में करवाया था। अगर डॉन ये तो क्लास में भी डिस्कस किया हुआ मैंने, तुमने इसका नाम भी लिखा था और वो डाउट डाला हुआ है। देखो अगर डॉन 2 से ज्यादा बार आ जाता है, यस मैम, वो मिस्टेक पता चल गई है। हाँ, वो डायरेक्टली जो है अटैच्ड हो अगर हाइड्रोकार्बन चेन से, तो उसके कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बनाते, और उसके लिए स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्रोटोनोइक एसिड मैंने बताया था, क्रोटोन कल पढ़ा है, प्रोटोन प्रीफिक्स कल पढ़ी है तुमने कॉमन सिस्टम में। मैम 4 कार्बन and 4 1 कार्बन double डबल बॉन्ड। ठीक है, तो तुम कहोगे इसमें भी दिख रहा है, नहीं, इसमें अगर आप ध्यान से देखें 4 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड, ये आएगा, दिस इज द क्रोटोनोइक एसिड, सी आएगा इसका। ठीक है, ये डायोइक है, डी वाला डायोइक एसिड था। इक एसिड है, मतलब एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। और ये कौन सा है, ए वाला, 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड, ये अक्राइलिक एसिड है, ए वाला अक्राइलिक एसिड है। ठीक है, और ये बी वाला कौन है, अभी मैंने बताया, ये सिनामिक एसिड है, ये सिनामिक एसिड है। चलो हाँ जी, नेक्स्ट अप टू 35, अप टू 35, 31, 32, 31 में देखें बेटा वही है, पीएच इज द एब्रीविएशन, ये एब्रीविएशन है किसके लिए, फॉर फिनाइल के लिए। फिनाइल अभी पढ़ रहे हैं ना हम, C6H5 बेटा, इसको शॉर्ट में लिखना हो ना तो पीएच लिखते हैं, पीएच फिनाइल के लिए। और जैसे मिथाइल के लिए ME लिखते हैं, इथाइल के लिए ET लिखते हैं, प्रोपाइल के लिए PR लिखते हैं। तो पीएच इज द एब्रीविएशन फॉर द फिनाइल ग्रुप पीएच। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, 1 2 3, तो क्या आ गया
1 पे फिनाइल, 2 पे मिथाइल, ठीक है, 1 पे फिनाइल, 2 पे मिथाइल, हाँ ये बी बॉम्बे आ जाएगा, प्रोपेन 1 अमाइन, ठीक है, साइड चेन्स हो गई ये दोनों की, दीज आर द साइड चेन्स। नेक्स्ट 32, यस 32 इज अ गुड क्वेश्चन। ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता था, वैसे बनाते तो बन भी जाना था। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N, वो कहता है इससे कितनी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मीन्स बनाओगे। तो प्राइमरी मीन में NH2 ग्रुप बनाना था, सेकेंडरी में तुम्हें NH बनाना था, टर्शियरी में तुम्हें कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगानी, सिखाया था ना मैंने। तो अब इसमें देखो, अगर मुझे प्राइमरी मीन्स बनानी है 3 कार्बन यूज करके, एक तो ये बन जाएगी, एक देखो ये बन जाएगी, सेकेंडरी मीन एक ही बन पाएगी 3 कार्बन के साथ, और टर्शियरी मीन में नाइट्रोजन को 3 कार्बन से जोड़ना है तो ये हो जाएगा, ठीक है। देखो टोटल इसके अलावा तो कुछ और बन ही नहीं सकता, अगर बनाओगे तो वो सिमिलर सा बन जाएगा, इन चारों जैसा ही बनेगा। क्या कहते हो, एग्री? तो कितनी प्राइमरी मीन्स बनी है, नाइट्रोजन एक ही कार्बन से, दिस इज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्शियरी, तो 2 2 1 1 2 1 1। नहीं बेटा कनिष्का, बेटा फिनोल और फिनाइल में फर्क है बेटा। आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है ना, तो आप अपनी नोटबुक पे दोबारा लिख लो बेटा एक बार। फिनोल अलग चीज है बेटा, ये फिनोल है हमारी, दिस इज फिनोल, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन आता है, और फिनाइल बेटा ये है, दिस इज फिनाइल C6H5, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। तो अगर कंफ्यूजन मच रही है तो आप दोनों साइड पे लिख लो बराबर अपने नोटबुक में, कंफ्यूजन नहीं होगा। फिनोल का कोई एब्रिविएशन नहीं है बेटा, मैं फिनाइल का बता रही हूँ, PH, ठीक है। हाँ जी 32 डन, 32 34 31 मैंने कर दिया। उसके बाद पूछा गया है 34 एंड 34 यस 34 में बेटा ये हमने करा था नॉमेनक्लेचर, ध्यान से देखे, NN वाला मैंने समझाया था तुम लोगों को। कितने फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, पॉलीफंक्शनल है बेटा ये। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अपनी टर्शियरी अमीन है ना, मैंने बोला था अगर नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता तो ये क्या होता है, अपना टर्शियरी अमीन, लेकिन यहाँ पे ये बन जाएगा PFG प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या बनेगा अपना, ये क्या बन जाएगा अपना बेटा, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, और ये एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा, इसी से नाम शुरू होगा, ये डॉन 1 2 3। सो अब इसको एज अ प्रीफिक्स यूज करना, अमाइनो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरा, N डाइथाइल अमाइनो, 3 से क्या निकला, क्योंकि ये थाइल ग्रुप किसके साथ अटैच्ड है, नाइट्रोजन के साथ, तो क्या आ जाएगा 3 से क्या निकला, N डाइथाइल अमाइनो 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, 3 पे N डाइथाइल अमाइनो 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, आंसर क्या आ जाएगा, बी बॉम्बे। बॉम्बे। हाँ जी 34 तक क्लियर, 35 तक डन। Yes, ma'am. नेक्स्ट अप टू 40, 37 39 40। मैम 37 and 30। 37 से पहले तो नहीं है कोई किसी का, हाँ जी 37 से पहले तो नहीं है किसी का, मैम 38। 30 है, 38। 38 ओके। ये भी कराया था मैंने।
37 देखें। इसमें अब आप अगर इसको एक्सपेंशन मोड देते हैं इस कंपाउंड को, तो आप नोटिस करें ये बड़ा कंफ्यूज किया हुआ था तुम लोगों को। नाइट्रोजन मैंने कहा था चेक कर लेना कहीं कार्बोनाइल के साथ अटैच तो नहीं है ना? तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड है ये, दिस इज अमाइड। ठीक है, तुमने लिख लिया होना है CHO देख के ही एल्डिहाइड, AL फॉर्माइल ऐसा कुछ सोचा होना है। तो ये इन्होंने कंफ्यूज करा है तुम लोगों को ना ऐसे देके कि तुम ऐसी गलती करो, पर एक में देखो माइड दिख रहा है मुझे, मैं तो सीधा उसी को टिक कर दूंगी। तो अब ये है क्या? बिकॉज नाइट्रोजन के साथ कार्बोनाइल है तो माइड होएगा। ये सीखा था ना कि अगर नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो गया कार्बोनाइल, मैंने माइंड में एक्सपेंशन मोड है ना CHO की मेरे, तुम उसको ऐसे देख रहे हो जैसे दिखा रहा है। CHO को फंक्शनल ग्रुप को हमेशा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। अगर मैं CHO नहीं ना देख रही, मैं इसको C डबल बॉन्ड OH देख रही हूँ, समझ रहे हो? फिर मुझे दिख रहा है कि नाइट्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बोनाइल, वो ऐसे देख रही हूँ, उसको विजुअलाइज वैसे कर रही हूँ जैसे कि मैंने बनाया है। तो आपने क्या करना है, एक्सपेंशन मोड दे देना स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या बन जाएगा हमारा N इथाइल एक कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, मेथेन अमाइड। अगर वो तुम्हें ऐसे दे देता ना तो शायद तुम गलती ना करते। देखो अगर वो तुम्हें ऐसे लिख देता तो तुमने कहना था हाँ अमाइड है। आदत पड़ी ना आंखों को ऐसे देखने के अमाइड। तो अगर देखो मैंने सेम ही तो चीज लिखी है, ये बात समझ रहे हो? हमें अब एग्जामिनर ने कहीं तो तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट करनी है ना तुम्हारे लिए। तुम्हारे फंडामेंटल्स यही तो पता चलते हैं कितने क्रिस्टल क्लियर है। वो बेवकूफ बना रहा है, तुम बेवकूफ बन रहे हो। नहीं बनना ना हमने, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। वो अगर ऐसे दे देता, हमें आदत है माइड ऐसे देखने की कार्बोनाइल के साथ, तो N कभी भी दिख जाए तो पहले चेक करो कहीं वो डायरेक्टली कार्बोनाइल से अटैच तो नहीं है। फिर अब तुम्हारे सामने आंसर बन रहा है N इथाइल मिथेनमाइड। 38 में मैंने आपको समझाया था एस्टर के बारे में। जी जी मैम हो गया 38 हो गया, राइट, गुड। 39 यस यस। सो CHO क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। ये बेटा जी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप आ गए दोनों अपने, तो इसको नंबर दे दो 1। अब उसके बाद ऑब्वियसली 2 3 4 5 6, इसको क्या बोलेंगे 2 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो, दिस इज बेंजल्डिहाइड। मैंने बताया था कल तुम्हें, बेंजीन के साथ CHO लगा दो तो इसको क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। ये बेटा कॉमन नेम है, लेकिन ये आयुपेक ने भी है, दिस इज बेंजल्डिहाइड इज अ कॉमन नेम, दिस इज कॉमन नेम। लेकिन क्या उसको कहते हैं, ये एक्सेप्टेड हो गया बाय आयुपेक। अब इसको ये इधर भी यूज कर सकते हैं, आयुपेक में भी यूज कर सकते हैं। बेंजल्डिहाइड वैसे तो ना इसको आयुपेक में इसका पता क्या होता है, इसका नाम आयुपेक में इसका नाम, वो तो आयुपेक वालों ने अब मान लिया इसका कॉमन नेम। वैसे आयुपेक वालों ने इसका नाम दिया हुआ था बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। बेंजीन कार्बेल्डिहाइड याद है, स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स। तो आयुपेक वालों ने इसका नाम यही दिया हुआ है बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। तो लेकिन आपको मैंने समझाया था कि कॉमन नेम इतने ज्यादा फेमिलियर हैं, इतना लिटरेचर में चल रहा है, अब तो आयुपेक ने भी कह दिया भाई इनको मान लो, इनको आयुपेक नेम के अंडर ले लो। तो अब इस बंदे के 2 आयुपेक नेम हो गए, आप बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी और बेंजल्डिहाइड भी, कोई भी यूज कर लो, दोनों ठीक है। तो रिकॉर्डिंगली आंसर क्या आ जाएगा, एक पॉलीफंक्शनल की कैटेगरी में था ये बेसिकली, तो वही सेम रूल्स लगने थे। Yes. 40 again it's a polyfunctional, ester और alcohol। No, ester is the principal functional group 1 2 3। तो 2 पे क्या आ गया अपना हाइड्रोक्सीमिथाइल और इट्स डाइमिथाइल। इन्होंने सिंगल मिथाइल लिखा ना बेटा, इनको गलत है, इनको डाइमिथाइल लिखना चाहिए था। 2 एस्टर आया ना, तो डाइमिथाइल लिखना चाहिए था। एस्टर के नाम जो है ऑक्सीजन के एल्काइल ग्रुप्स, इनको डाइमिथाइल लिखना चाहिए था, बट इन्होंने लिखा नहीं है तो कोई बात नहीं। तो और कोई ऑप्शन बनती भी नहीं है अगर आप नोटिस करो तो।
इट्स डाइमिथाइल 2 हाइड्रोक्सीमिथाइल प्रोपेन डायोइड। एस्टर के लिए आप समझते हैं, बी बॉम्बे। Yes. नेक्स्ट अप टू 45। 44। एक्सक्यूज मैम, जो 40th है उसमें मिथाइल पहले क्यों लिखा? एस्टर का नाम कहाँ से शुरू होता है? एल्काइल से। कौन से एल्काइल से? मैम जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होता है। तो ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच्ड है? मैम पर जो मेन है उसका तो ये नहीं था कि अल्काइल वर्ड रूट फिर जो O8 आना था, तो वर्ड रूट से पहले आना था मिथाइल, तो उसमें वो नहीं फॉलो करते तो वर्ड रूट से पहले ही आ रहा है। अल्फाबेटिकली? वर्ड रूट से पहले ही आ रहा है ना। मैंने कब बोला? मैंने बोला था एस्टर का नाम हमेशा उसके अल्काइल ग्रुप से शुरू होना है, कोई रूल नहीं है और कोई अल्फाबेट कुछ नहीं है, किसी तरह का कोई रूल नहीं है। एस्टर Okay. का नाम हमेशा उसके अल्काइल ग्रुप से शुरू करना है और कोई रूल नहीं लगाना यहाँ पे, ठीक है? ओके मैम। क्लियर है? यस मैम। राइट। अप टू 45, 42, 44 44। 43, 44। Arey, the first organic compound that was prepared in the lab was urea. It's Urea. given in your NCERT book. 43. The number of secondary carbon and अरे ये भी करवाओगे अब मेरे से? क्या करते हो? ये क्या डाउट है भला? ये भी करें अब? बताओ भाई, कितने हैं सेकेंडरी कार्बन? सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? अरे सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? जो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हो। ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, हो गया। ये सारे सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी। अब ये कार्बन कितने से जुड़ा है? 2 से, ये तो कर ही दिया। ये कार्बन कितने से जुड़ा है? 1 2 3 टर्शरी। और ये किससे है? प्राइमरी। और हाइड्रोजन अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन आर सेकेंडरी हाइड्रोजन। हो जाएगा? हो गया मैम, हो गया। अब ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अभी छोड़ो, ये मैं अभी करवाती हूँ तुम लोगों को। इससे पहले कोई डाउट पूछ लो अगर है तो। ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का पूरा टॉपिक करना हमने, ये पूरा एक फुल फ्लेज्ड टॉपिक है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का। ये मैं तुम्हें करवा दूंगी व्हाइट शीट्स पे नोट्स में, तो आपके बाद उसके बाद आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा इसमें से। ये फुल फ्लेज्ड टॉपिक है जो भी हमने पढ़ना है। इसको छोड़ दो 44 को भी। 45 मैंने करा दिया। 46 ये वही है सेम, ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है और DU एक ही बात है बेटा, ये छोड़ दो। 40, अब मुझे लग 47, 48 मैम 49 ये भी वही है बेटा, वही सेम कॉन्सेप्ट। मैं अभी करवा देती हूँ 50। उसके बाद 51 हो जाएगा, 57. 52 भी हो जाएगा, मैम 55 57 53 भी वही 57 सेम है। 57 ये बेटा तुम्हें याद करना पड़ेगा। दिस यू हैव टू मेमोराइज। अगर 3 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है लीनियर फैशन में, उसको बोलते हैं एंथ्रासीन। 2 बेंजीन रिंग गर्मियों में वो क्या करते हो? सर्दियों में नहीं, गर्मियों में नैपथलीन वार्म क्लोथ संभाल देते हो, गर्म कपड़े, वो क्या डालते हो उसमें? नैपथलीन बॉल नैप्थलीन है, ये बी नैप्थलीन है तुम्हारी। और 3 बेंजीन रिंग अगर फ्यूज्ड हो गई एंगुलर वे में, तो उसको पी फेनेंथ्रीन कहते हैं। और ये आर एज्यूलिन है तुम्हारा, एज्यूलिन। ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, कॉमन नेम्स है। फेनेंथ्रीन, एंथ्रासीन, एज्यूलिन, नैप्थलीन, ये सब याद करने पड़ेंगे। हम इनकी कहीं लिस्ट दी हुई है? हाँ ये देखो कितनी बढ़िया लिस्ट दी हुई है। जरूरी क्या है? जब +2 के बाद तुम्हें सारी अपने आप ही आएगी। ये देखो भाई, असेंशियल, ये तुम्हारे दिए हुए हैं
शीट में पेज नंबर ये है हमारा शीट का 32 33 में देखो, ये देखो 33 पेज पे, 34 पेज पे। मैम ये याद करना है ना? बिल्कुल याद करने हैं, ये हर हाल में आने चाहिए। 35 असेंशियल लिखा हुआ है। मैम ये सारे याद करने में इतने ज्यादा? हाँ सारे याद करने हैं, तभी तो मैंने कहा था थोड़े नर्सरी में करा देते, फर्स्ट में सेकंड थर्ड में, तो मेरा काम आसान होता। 87 हो गए, आगे चलो माय डियर। ये होंगे याद? एक देखो डिजायरेबल तो फिर मैम एबीसी भूल जाते मैम। मैम कोई वो नहीं है ट्रिक याद करने की? है, ट्रिक्स हैं सारी हैं। हाँ ट्रिक्स के साथ कराऊंगी, पहले ये कर लो, करा दूंगी, चिंता मत करो। ये देखो डिजायरेबल में, मैम चलो डराओ तो मत, ये कैसे आप आगे आगे तो कर ही डरा जा रहे हो, दूं। खत्म ही नहीं हो रहे, खत्म ही नहीं हो रहे। ये देखो 90 है ट्रिफलेट। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, +2 के एंड तक ये तुम्हें रटे होने हैं सारे पानी की तरह, सब रट जाने हैं। ये सब पढ़ने हैं हमने, ये बेयर्स रिएजेंट सब पढ़ना है, पीसीसी सब। अब +2 के जो एंड में है ना, उनको ये सारे आते हैं। एवरेज बच्चा, अब तुम उठा लोगे जो 2 साल पढ़ा ही नहीं है, उससे पूछोगे तो उसको नहीं आता है कुछ। एक एवरेज और अबव एवरेज बच्चे को ये सारे आते होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से कोई डिमार्केशन नहीं है, तुम लोग खुद ही बनाते हो। अच्छा अब हेडिंग दो फटाफट। वो जो क्वेश्चन तुम्हारे डाउट सारे बच गए हैं ना, चिंता मत करो, मैं करवा दूंगी तुम्हें ट्रिक्स के साथ, डोंट वरी। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट बचा है DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये बेटा तीनों कॉन्सेप्ट एक ही है, तीनों एक है, एक सिखा दूंगी, तीनों का मतलब एक ही है। व्हाट इज DU? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज अ सो DU क्या है? ये एक इंडेक्स नंबर है जो हमें क्या बताता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड एज कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन, दैट इज अल्केन्स। ठीक है, हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं वो एल्केन्स से ही बनते हैं। आपने नोटिस करा है कि एल्केन्स की हाइड्रोजन को रिमूव करके हम फंक्शनल ग्रुप्स लगाते हैं, है ना। तो अब सपोज करो मुझे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया, ठीक है,
लेट अस सपोज मुझे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया लाइक C3H6, ये गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मेरे से पूछते हैं इसका DU बताओ। DU का मतलब है कि इसमें, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की डेफिशिएंसी है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, रिलेटिव टू व्हाट, एल्केन्स। ये कौन है, हु इज दिस, ये मेरे पेरेंट हाइड्रोकार्बन एल्केन्स है। मतलब जो भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है मुझे उसको किससे कंपेयर करना है, एल्केन से कंपेयर करना है, और क्या निकालना है, उसमें कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कमी है, ये निकालना है, ठीक है ना। डेफिनेशन समझ में आ रही है? यस मैम। यस मैम। जो मुझे अगर DU1 आ गया तो मतलब गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी है, एक ही। किसके कंपैरिजन में, एल्केन्स के कंपैरिजन। अब सपोज करो मेरे को 3 कार्बन है, अगर इस बंदे ने एल्केन होता, 3 कार्बन के हिसाब से कितने हाइड्रोजन आने चाहिए थे, 8, ठीक है ना। गिवन कितने हैं, 6, कितने हाइड्रोजन एटम्स की डेफिशिएंसी हो गई, 2, डेफिशिएंसी। ये जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें कितनी डेफिशिएंसी हो गई, डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स हो गए ना, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स कितने मॉलिक्यूल बनाते हैं भाई, बोलो। 2 हाइड्रोजन एटम कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो DU कितना आ जाएगा, व्हाट इज DU, डेफिनेशन, द डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो मतलब इस कंपाउंड का DU कितना आ गया, 1। 1। बात समझ में आई कि नहीं? इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट क्लास में करवाती हूँ आपको, ठीक है, यानी कि टुमारो, कल करते हैं। स्क्रीनशॉट्स रुद्राक्ष ले लिए थे, आज तो डिस्कशन था आई थिंक। मैम उसी का लिया था, आपने बोला था। बस उसी का लिए, चल ठीक यस है। मैम। बाकी तो हो भी गया डिस्कस। डिस्कशंस में बेटा छुट्टी मत करना, उसके कोई स्क्रीनशॉट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैम जेई मेंस और एडवांस की डिस्कशन कब होगी? बिल्कुल कल इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे ना। ये DU का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जो डाउट्स हो खत्म, आगे 3A3 भी ओके मैम। कल ही डिस्कस होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम।